Hello, welcome on my YouTube channel FM Study Point. This is Faisal Khurshid from Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi. I am an IAS aspirants. दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है पढ़ने के लिए हम वो भी जानते हैं। दोस्तों, यूपीएससी का मैंने स्पेशल क्लास इंग्लिश का जो किया उसमें जो मेरा अनुभव हुआ वही अनुभव मैं आपको भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो दोस्तों, टेंस पढ़ने से पहले टेंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, टेंस का मतलब तनाव भी होता है दोस्तों, तनाव और काल भी होता है। तो दोस्तों, हम ये काल पढ़ेंगे, तनाव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। काल टेंस में यानी काल पढ़ेंगे, ये जो मीनिंग काल दे रहा है। तो दोस्तों, टेंस पढ़ने से पहले हमें जिन चीज़ों की पहले ज़रूरी होती है और उनसे हमारी पढ़ाई में बाधाएं नहीं पड़ती है और अच्छा हो जाता है बेस, तो आइए अब हम उन्हें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, टेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा लेटर। पहले क्या पढ़ना होगा? लेटर। लेटर के बाद वर्ड पढ़ना होगा, वर्ड के बाद क्लाउज पढ़ना होगा, क्लाउज। इसके आगे सेंटेंस पढ़ना होगा, सेंटेंस। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं लेटर में यानी अल्फ़ाबेट हम जानते हैं। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट हम जानते हैं, अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट में हम लेटर लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, डैश डैश, और यहाँ डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो दोस्तों, डब्ल्यू और जब वाई को हम घेरते हैं, यानी डब्ल्यू और वाई को हम क्या कहेंगे? ये इन दोनों को, डब्ल्यू और वाई को, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इसको वोवेल बोलेंगे, वोवेल बोलेंगे। और डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल बोलेंगे, सेमी वोवेल बोलेंगे। और दोस्तों, वोवेल एंड सेमी वोवेल के अलावा जितने लेटर बच जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका रोल, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वोवेल किसे कहते हैं, अब हम ये सब देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट वोवेल क्या होता है। तो दोस्तों, वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ने से पहले हम साउंड जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड हम मानेंगे दो तरह का, साउंड दो तरह का। साउंड दो तरह का दोस्तों, एक होगा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, और दूसरा होगा वोकल साउंड, वोकल साउंड। तो दोस्तों, आप
इसमें बेचैन ना हो। ये ना अभी आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा ये वोकल क्या होता है। तो दोस्तों सब कुछ बताया जाएगा, वोकल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहता है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं इसका थ्योरी के अनुसार। देखिए दोस्तों, मैं आपको अल्प ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं अल्प ज्ञान जहर के समान होता है। दोस्तों मेरा विश, मेरी ख्वाहिश, इच्छा ये है कि आप सबको मैं जो ज्ञान दूँ वो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले, ताकि आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर ज्ञान हो सके। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का डिफिनेशन होता है a letter that pronounce with the help of lips, teeth, tongue is called consonant sound. Consonant sound. It takes article ए। दोस्तों मैंने जो थ्योरी लिखा हूँ मैं उसे आपको मोटा मोटी हिंदी में बता देता हूँ। मैंने थ्योरी में लिखा इंग्लिश में, अ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टोंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। और ये क्या लेता है? इट टेक्स, यह लेता है आर्टिकल ए, यानी जब ए एन का चुनाव करना हो तो ये आर्टिकल ए लेता है। इसका मतलब यही होता है वह लेटर जिसे हम लिप्स, टीथ और टंग की सहायता से बोलते हैं उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। यह हमेशा अगर ए या एन का चूज करना हो तो ये हमेशा ए लेता है। किससे पहले ए आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। तो दोस्तों अब मैंने कॉन्सोनेंट साउंड जाना, तो चलिए यानी इसका फार्मूला मैं दे देता हूँ। यानी कॉन्सोनेंट साउंड ए प्लस सी एस। दोस्तों सी एस का मतलब हम जानेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, अब देखिए ये वोकल साउंड हुआ। वोकल साउंड का फार्मूला वोकल साउंड का थ्योरी होता है अ लेटर that pronounce with the help of vocal cord is called vocal sound. It takes article एन। तो दोस्तों वोकल साउंड मैंने लिखा इंग्लिश में, जो थ्योरी मैंने लिखा, अ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। इट टेक्स आर्टिकल एन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों ऐसा लेटर जिसे हम वोकल कॉर्ड की सहायता से बोलते हैं उसे वोकल साउंड कहते हैं।
यह हमेशा अगर ए एन का चूज करना हो तो यह वोकल साउंड अपने से पहले एन लेता है। दोस्तों वोकल कॉर्ड किसे कहते हैं, तो आइए अब हम उसे जानते हैं कि वोकल साउंड कॉर्ड किसे कहते हैं। दोस्तों हम वोकल कॉर्ड जानते हैं कि ये क्या होता है, किस पार्ट को हम अपने बॉडी के किस पार्ट को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो आइए हम एक फिगर के द्वारा जानेंगे वोकल कॉर्ड क्या है। इस तरह से फिगर बना देंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया, मान लीजिए ये टीथ है और टीथ के बीच से मान लीजिए ये टोंग है। तो देखिए अब हम लोग इसे इंडिकेट कर देते हैं, ये क्या है, ये लिप्स है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, यानी जहाँ से साउंड निकलता है, क्रिएट होता है, ये यहाँ इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे ठीक से। कंसंट्रेटेड रहिए दोस्तों, पल भर में ही न जाने कैसा चीज़ आ जाए और हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो फिर हमें मिस्टेक करना पड़ता है। तो दोस्तों कंसंट्रेटेड होकर के वीडियो को इस देखें और अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित करें। तो दोस्तों ये वोकल कॉर्ड हुआ, ये टोंग हुआ, ये टोंग हुआ, ये जो लाल है, ये जो इस तरह का ये पिक्चर बनाया गया है, ये टीथ है, ये टीथ हुआ, और ये जो है लिप्स हुआ। ओके दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आप वोकल कॉर्ड समझ गए होंगे। वोकल कॉर्ड यानी यहाँ इस पार्ट को वोकल कॉर्ड हम बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में मैंने क्या बोला था, अ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टोंग इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। इट टेक्स आर्टिकल ए। ठीक दोस्तों, और फिर तो मैंने इसका फार्मूला दिया था कॉन्सोनेंट साउंड का, यानी यही मैंने कहा था ए प्लस लिप्स या टीथ या टोंग या लिप्स, टीथ, टोंग न लिख करके यहाँ सी एस दे दें। ये आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड का ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके दोस्तों, यानी ए प्लस लिप्स, टीथ, टोंग, या नहीं तो हम ये लिप्स, टीथ, टोंग की जगह कॉन्सोनेंट साउंड बोल देंगे। ठीक, और फिर मैंने वोकल कोड का क्या दिया था, वोकल साउंड का। तो यानी वोकल कोड से जो साउंड क्रिएट होते हैं उसी को हम वोकल साउंड बोलते हैं। तो इसका फार्मूला था एन प्लस वोकल साउंड। दोस्तों हम लोगों ने इतना तो जाना, ये फार्मूला जाना। दोस्तों फार्मूला तो मैंने जान गया, किसी भी काम को किया जाता है तो सिर्फ उस काम को समझ लेने से कुछ नहीं होता है। समझने के साथ साथ बेटर नहीं बेस्ट तब होता है जब उसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। दोस्तों ए एन का क्या चक्कर है, और इसमें हम लोग बहुत इंट्रिकेटेड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। हाँ यस, सच में अगर किसी टीचर ने अच्छा से ज्ञान ना दे, यानी आपको परंपरावादी पढ़ा रहा हो, रेक्टिफिकेशन पढ़ा रहा हो, तो वो
अच्छा ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका फैक्ट जाने अच्छा से, प्रैक्टिकली। आखिर ये कहाँ से क्रिएट होगा तो हम कैसे ए लगाएंगे, कहाँ से क्रिएट होगा तो कहाँ हम एन लगाएंगे। तो दोस्तों आइए हम इस तरह का पढ़ते हैं। ये नहीं कि नहीं वोवेल के पहले एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाएंगे। दोस्तों ये सरासरी गलत है, हम इस तरह नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोकल साउंड मैंने पढ़ाया हूँ। तो आइए अब मैं उस पढ़ाए हुए थ्योरी के बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहले हम मानिए कि ये एच ले लिया, एच, ये ओ, ये ई और ये यू का भी 2 वर्ड रहेगा, ई का भी 2 वर्ड रहेंगे और एच का भी 2 वर्ड रहेंगे। लिखता हूँ, फिर क्या लिखना है देखिए, आप देखते रहिए, आराम से समझें ताकि मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एच ये कॉन्सोनेंट है, ये ओ क्या है, वोवेल है, यू वोवेल है, ई वोवेल है। तो देखते हैं क्या सच में वोवेल के पहले एन ही लगता है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, और क्या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए ही लगता है। दोस्तों अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए एच हॉर्स लिखते हैं पहले, हॉर्स, इसको आर्स लिखते हैं, HOUR, और इसको ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, और फिर वन आइड मैन, और यू से अम्ब्रेला, और यू से यूनिवर्सिटी, और ई से एलिफेंट, और ई से यूरोप, यूरोपियन। ओके दोस्तों, तो मैंने इतना लिखा एग्जाम्पल। अब ये देखते हैं कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, तब हम जा कर के असल मुद्दा को हम समझ पाएंगे, ये आखिर इसका क्या चक्कर है। तो दोस्तों मैंने कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ाया था, तो मैंने बोला था लिप, टीथ, टोंग की सहायता से जो वर्ड निकलेंगे और उसके पहले हमें ए एन का चूज करना हो तो हम किसको करेंगे, ए का यूज करेंगे, लिप्स, टीथ, टोंग से दोस्तों, और उसी को ही कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ है ये हॉर्स, 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 हॉर्स। देखिए ये टोंग दोस्तों टकरा रहा है, ठीक है ना, टीथ से टोंग टकरा रहा है। तो हॉर्स तो यानी टीथ, टोंग, लिप्स, यानी इसमें से किसी भी एक का जब यूज हो जाए तो हम उससे क्या लगाते हैं, हम उससे पहले ए लगाएंगे। क्या, ए, प्रैक्टिकली पढ़िए, ए लगाएंगे। और आर है, और HOUR, और हावर नहीं, और यहाँ से निकल रहा है दोस्तों, यानी वोकल कॉर्ड से ये साउंड क्रिएट हो रहा है। और तो दोस्तों आर के पहले हम एन लगाएंगे। ओके, देखिए ऑरेंज, 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 यहाँ रखिए, आपको ये वाइब्रेट होगा, घर्षण होगा। ऑरेंज, ऑरेंज, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, यानी वोकल कॉर्ड से।
ऑरेंज के पहले एन लगाएंगे। ओके, अब देखिए वन आइड मैन, वो लिप्स का यूज़ हो रहा है, वन आइड मैन, तो इसीलिए हम यहाँ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने फैक्ट पढ़ाया हूँ और मैंने उस पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एन नहीं लगेगा। वन आइड मैन। ओके दोस्तों, अब देखिए एलिफेंट, ए यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, एलिफेंट, तो एलिफेंट के पहले एन लगाएंगे, एन एलिफेंट। अब देखिए यूरोपियन, यू यानी लिप्स का यूज़ हो रहा है, तो यूरोपियन तो अ देंगे, अ यूरोपियन। ओके दोस्तों, अब देखिए अम्ब्रेला, वोकल कॉर्ड से साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, न कि एन। अब देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, न कि एन। ओके दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। और आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी प्रश्न को जाहिर करें और जल्द से जल्द मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बाय दोस्तों।